नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हमारा खास प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। सोमवार को दिल्ली विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है और 24 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के अंदर जो है हंगामेदार आसार भी रहे और हंगामेदार आसार के साथ साथ कुछ बड़ा और ऐतिहासिक इस बार ये रहा कि इस बार मुख्यमंत्री भी महिला रही और विपक्ष के नेता भी महिला रहे और बहुत कुछ हुआ इस बार इस पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान। क्या कुछ हुआ बताते आपको खास प्रोग्राम। दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र खत्म। सत्र की शुरुआत और अंत दोनों ही रहे हंगामेदार। सत्र के दौरान सदन में पेश हुई कैग की 2 रिपोर्ट। बीजेपी ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना पर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत और अंत दोनों ही हंगामेदार रहे। इसी बीच सदन में सीएजी की 2 रिपोर्ट पेश हुई। बीजेपी ने कैग की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला तो वहीं आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना पर दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास किया। सोमवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक भी निलंबन खत्म होने के बाद सदन की कार्रवाई में शामिल हुए थे। इसी दौरान आप नेता संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत सिंह के बीच बेहद जोरदार बहस हो गई। फिर हेल्थ पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर जमकर शब्दों के बाण चलाए। इस बीच विधानसभा में बहसबाजी और हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट नाराज हो गए और हंगामा करने वाले विधायकों को जमकर लताड़ा। सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। निलंबित सदस्य बिना किसी और प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। अध्यक्ष जी, मेरा 11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। दिल्ली विधानसभा के अंतिम दिन भी हंगामा रहा और बहसबाजी हुई। निलंबन के बाद विधानसभा में आप विधायकों की वापसी हुई थी और आप विधानसभा में जब आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक आमने सामने आए तो सियासी पारा और हाई हो गया। दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सामने कैग रिपोर्ट को पेश किया गया। कैग रिपोर्ट में हुए स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को जमकर गिराया और कई तीखे प्रहार सीएम रेखा गुप्ता द्वारा आम आदमी पार्टी पर किए गए। आप पर जमकर बरसी सीएम रेखा गुप्ता। स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार पर जमकर लताड़ा। दिल्ली सरकार के अस्पताल खुद बीमार है, रेखा गुप्ता ने कहा। अस्पतालों को पहले इलाज की जरूरत है। मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार। दिल्ली विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष की मौजूदगी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का पूरा स्वास्थ्य विभाग और उसके अस्पताल खुद बीमार है और उन्हें पहले इलाज की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के पिछले 10 वर्षों के शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिकों में हुई अनियमितताओं को उजागर करते हुए कहा कि वहां पर इलाज के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मरीजों के नाम फर्जी थे, मेडिकल टेस्ट नकली थे, यहाँ तक कि दी जाने वाली दवाइयां भी गुणवत्ताहीन और संदिग्ध थी। हालांकि एक चीज असली थी, वो है भुगतान। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब इन काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा है। ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार है। इसको इलाज की जरूरत है। पहले
एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज। डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है। करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की। उन्होंने इस भ्रष्टाचार की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की बात कही। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करेगी और दिल्ली की जनता को वास्तविक और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब बहसबाजी हुई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। तो वहीं इसी बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी ने आयुष्मान योजना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। आयुष्मान योजना को लेकर आतिशी ने कसा तंज। आयुष्मान योजना एक चमत्कारी योजना है, आतिशी ने कहा। 88,000 लोगों का मरने के बाद इलाज कर दिया गया। 2 लाख लोगों की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी कर दी गई। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। विधानसभा में 3 दिन के निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों की वापसी हुई, जिसके बाद सदन में राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आयुष्मान योजना को लेकर सरकार को घेरा और इस योजना में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए। आतिशी ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि ये योजना कागजों पर तो बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन वास्तविकता में इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 88,000 लोगों को मरने के बाद इलाज दिया गया और 2 लाख से अधिक मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद उनकी सर्जरी कर दी गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये योजना एक चमत्कारी योजना बन गई है, जिसमें मृत लोग भी इलाज करवाने लगे हैं। कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी, वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है, आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार, बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी। ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कारिक योजना है कि 21,000 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पताल में करा दिया। चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4थे दिन से 2 सीएजी, 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब, और जो अध्यक्ष महोदय, पढ़ लीजिए दीपक जी, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अभी बहुत आस्था दी जो तथ्य। तो वही नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की ये योजना केवल कागजी आंकड़ों और घोटालों पर टिकी हुई है, जिसका असली लाभ जनता को नहीं मिल रहा है।
आतिशी ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की तुलना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने जनता को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए काम किया है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं केवल दिखावे के लिए चलाई जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कैग रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी को घेरने की वीरेंद्र सचदेवा ने कोशिश की और वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे का जवाब न देना पड़े। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी BR अम्बेडकर की फोटो को लेकर लगातार हंगामा कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार। CAG रिपोर्ट में हुआ आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का खुलासा। सचदेवा ने कहा, जवाब न देना पड़े इसलिए बाबा साहेब की फोटो को लेकर हंगामा काटा। CAG रिपोर्ट में केजरीवाल की चोरी और लूट का शासन बताया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप विधायकों ने रिपोर्ट में हुए खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर विधानसभा में हंगामा किया। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा कर दिया ताकि उन्हें CAG रिपोर्ट में सामने आए घोटालों पर जवाब न देना पड़े। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब CAG रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेता इससे बचने के लिए बाबा साहब की फोटो के पीछे छिप गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति है कि जब भी उनके काले कारनामे उजागर होते हैं तो वे असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए विवाद खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जो भी निर्णय लेते हैं वह सदन की परिस्थिति के आधार पर होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पहले दिन से विधानसभा में हंगामा करना, माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर शोर मचाना, चर्चा नहीं होने देना और फिर जब आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का खुलासा CAG रिपोर्ट में होता है तो उससे बचने के लिए बाबा साहब की फोटो के पीछे छुपना, यह है आम आदमी पार्टी का चरित्र। और इस बार भी मैंने खुद विधानसभा स्पीकर का वक्तव्य आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो चाहते हैं कि विपक्ष सदन में आए चर्चा करें, लेकिन ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि चर्चा करते ही इन सबके काले कारनामे खुलते हैं। तो CAG रिपोर्ट में बताया जाता है कि कैसे चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का शासन अरविंद केजरीवाल का था। वह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने CAG रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि दिल्ली सरकार में चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का शासन चल रहा था। दिल्ली विधानसभा का सत्र जरूर खत्म हो गया है, लेकिन दिल्ली में सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी सरकार के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। आशीष सूद ने कहा, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ये शीश महल बनाने में व्यस्त थे। जिन्होंने जनता को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त होने के बावजूद राजधानी में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि CAG रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ दिल्ली सरकार के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत थी तब सरकार अपने आलीशान भवन बनाने में व्यस्त थी। मंत्री आशीष सूद ने दावा किया कि दिल्ली सरकार का तथाकथित स्वास्थ्य मॉडल पूरी तरह विफल साबित हुआ है। हाईकोर्ट और CAG की रिपोर्ट ने मोहल्ला क्लिनिकों की वास्तविकता उजागर कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य सेवाएं जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। मरीजों में समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी संसाधनों की भारी कमी बनी हुई है। सरकार के नए भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहे हैं। दिल्ली सरकार जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, दिल्ली सरकार जब लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में इलाज की जरूरत थी, तब शीश महल और दूसरी चीजें बनाने में लगी थी। हाईकोर्ट ने भी और CAG ने भी इनकी मोहल्ला क्लिनिक और तथाकथित स्वास्थ्य मॉडल पे बड़ी गंभीर टिप्पणियां की। दिल दहलाने वाले भ्रष्टाचार धीरे धीरे खुल रहे हैं, मगर यकीन जानिए जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा। इसके अलावा आशीष सूद ने यह भी कहा कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर सरकार ने अपनी राजनीतिक छवि चमकाने की कोशिश की है।
उन्होंने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने जनता को ठगा है उन्हें जनता को जवाब देना होगा। भ्रष्टाचार और घोटालों की परतें अब खुल रही है और आने वाले समय में इसकी जवाबदेही तय होगी। कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने भी कैग रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कैग रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया और सवाल किया कि आखिर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो अरविंद केजरीवाल को मीडिया के सामने आकर लोगों का जवाब देना होगा। हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी अब चुप है। हरीश खुराना ने कहा, केजरीवाल अब मीडिया में क्यों नहीं आ रहे? उन्हें पता है कि उन्हें कई सवालों के जवाब देने होंगे। दिल्ली सरकार सीएजी की हर रिपोर्ट पेश करने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली की राजनीति में घमासान और तेज हो गया है। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि जब सीएजी रिपोर्ट में घोटालों का खुलासा हो रहा था तो तब अरविंद केजरीवाल मीडिया से दूर क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार पारदर्शिता के दावे करती, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो उसने चुप्पी साध ली। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार सीएजी की हर रिपोर्ट को जनता के सामने रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि सीएजी की रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरह से उनके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। कि निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कमिट है कि सीएजी की रिपोर्ट सब टेबल होंगी। निश्चित तौर के ऊपर ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और उसके तहत वो रिपोर्टें भी आनी हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार जो थी उनको जवाब देते नहीं बन रहा है और यही कारण है मैं आज अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज चुनाव हुए हुए इतने दिन हो गए हैं, हर मुद्दे पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो व्यक्ति थे जो हर मुद्दे पे जो इम्पोर्टेंट था नहीं था लेकिन आपको राजनीति करनी थी तो आज इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते। आखिर क्या कारण है कि आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं आ रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे? क्योंकि आपको मालूम है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। भ्रष्टाचार के जो आपकी परतें हैं वो खुलती जा रही हैं। हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब मीडिया में आकर इन गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि जनता से किए गए वादे सिर्फ दिखावे थे और अब जब घोटालों की परतें खुल रही है तो आम आदमी पार्टी नेतृत्व चुप्पी साधे बैठा है। आप पर बीजेपी के आरोपों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पलटवार किया है, हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी का जो मकसद है, बीजेपी का जो थीम है, जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देना, आम आदमी पार्टी को गाली देना, यही मकसद सिर्फ बीजेपी का है। ये आतिशी ने पलटवार किया है। आतिशी का बीजेपी पर पलटवार। भाजपा को केवल अरविंद केजरीवाल को गाली देनी है, आतिशी ने कहा। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। हमने जैसे ही 2500 रुपए देने का मुद्दा उठाया, भाजपा विधायक तिलमिला उठे। हमारे माइक बंद कर दिए और हमें बाहर फेंक दिया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का असली मकसद केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को गाली देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति विकास कार्यों पर चर्चा करने की बजाय विपक्ष की आवाज दबाने पर केंद्रित है। आतिशी ने कहा, सदन टैक्स के पैसों से चलता है और इसमें हर दिन लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को जनता के मुद्दों पर कोई सरोकार नहीं है। वे केवल आम आदमी पार्टी की आलोचना करने में व्यस्त रहते हैं। आतिशी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने सदन में दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले 2500 रुपए के मुद्दे को उठाया, भाजपा विधायक और स्पीकर तुरंत विरोध करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके माइक बंद कर दिए गए और उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है, न कि केवल विपक्ष को गालियां देने के लिए। आतिशी ने भाजपा से अपील की है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर जनता के मुद्दों पर चर्चा करें और सदन में रचनात्मक भूमिका निभाएं। सदन
टैक्स के पैसों से चलता है। लाखों रुपए हर दिन सदन को चलाने में खर्च होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों, सारे मंत्रियों की बात का एक ही सार है, उनको बस आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी है और कुछ नहीं करना। अरविंद केजरीवाल झूठा है, चोर है, आम आदमी पार्टी नालायक है, घमंडी है, गुंडे हैं, कातिल, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, सब कह लीजिए, जितनी गाली देनी है वो दे लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं चुना है। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। और 4 दिन के सदन में, जिसमें दिल्ली के टैक्स पेयर का लाखों रुपया खर्च हो गया, एक भी काम से जुड़ी हुई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। आतिशी ने बीजेपी पर आम जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि विधानसभा का सत्र जनता के पैसे से चलता है, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर बात नहीं की। सोमवार सुबह दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पर दिल्ली के बजट सत्र की घोषणा कर दी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा। 24 से 26 मार्च तक होगा बजट सत्र। दिल्ली का बजट जनता का बजट होगा, रेखा गुप्ता ने कहा। संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे होंगे। पूरा मंत्रिमंडल, विधायक जनता के बीच जाएगा। यमुना की सफाई हमारा खास एजेंडा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा में 2025 से 26 के लिए विकसित दिल्ली बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के सुझावों को शामिल करके बजट तैयार किया जाएगा। इससे पहले इस विकसित दिल्ली बजट के लिए आम जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे और हम एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हम विकसित दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हम जनता की सारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वगीण विकास के लिए कृत्य संकल्पित है। तो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार समाज के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है। विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करें। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। तो वही दिल्ली विधानसभा के हंगामेदार विशेष सत्र का अंत हो गया है। ये सत्र जितना हंगामेदार रहा उतना ही ऐतिहासिक भी रहा, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी राज्य की विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बागडोर महिलाओं के हाथ में थे। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएजी की 2 रिपोर्ट पेश की गई।
विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि विधानसभा का विशेष सत्र खत्म जरूर हो गया है, लेकिन दिल्ली में सियासी बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक हमारा खास प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि दिल्ली विधानसभा सदन के अंदर जो कुछ हुआ, इस पूरी कार्रवाई के अंदर, विधानसभा की कार्रवाई के अंदर कई चीजें ऐसी हुई जो कि पहली बार थी, जैसे महिला मुख्यमंत्री, विपक्ष की नेता मुख्यमंत्री। ये एक ऐतिहासिक संजोग तो रहा ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ। कभी स्पीकर ने विपक्ष के तमाम नेताओं को जो है सदन से बाहर कर दिया, तो कभी वेल के अंदर आकर विपक्ष के नेताओं ने हंगामा भी किया। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं चलती रही। अब आगामी बजट सत्र भी होगा दिल्ली विधानसभा का, देखना होगा उसमें क्या कुछ खास होगा और दिल्ली की राजनीति में और क्या कुछ होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी इंडिया। धन्यवाद।